वाणिज्य कर विभाग झारखंड सरकार के द्वारा संवाद कार्यक्रम 2023 का आयोजन रांची के बीएनआर चाणक्य सभागार में किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के अलावा चैम्बर के प्रतिनिधि, कई व्यवसायिक संगठन के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़े और जो समस्या है उसका समाधान हो, इस पर चर्चा की गई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि 2 लाख टैक्स पेयर हैं, पर टैक्स कैश में नहीं जमा होता, ये चिंता का विषय है। इस दौरान मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि पिछले साल आप लोगों के सहयोग से बहुत सालों के बाद इतना बढ़िया टैक्स का कलेक्शन हुआ, जो राज्य का 70% रेवेन्यू है। पर अफसोस की बात है कि यहाँ बहुत सारे सोर्सेज हैं, कलेक्शन के सोर्सेज नहीं पकड़ पाए। क्यों अपना इसलिए इस तरह के आप लोगों को बुलाकर एक साथ बैठ करके हम ये माहौल पैदा कर रहे हैं, जिसे सुझाया जाता है। तो आपसे मिल करके, आपसे बात करके, आपकी राय ले करके फिर हम विभाग में नीति बनाते हैं। पिछले साल भी आपसे राय लेकर के हम नीतियां बनाए और नीतियां सफल हुई। हमारा कर संग्रहण बढ़ा, जो जरूरी है इस राज्य में। राज्य अपने आप में धनी है, लेकिन कर संग्रहण के बारे में, रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में बहुत गरीब। किसी भी सरकार का फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्शन करे, फिर उसे बढ़िया बजट बना के विभागवार इस तरह से बांटे कि लोगों को अधिकतम फायदा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, पेयजल मुहैया कराने के क्षेत्र में अधिक से अधिक फायदा लोगों को दे सके। बजट बना करके, बजट नहीं बनेगा जब रेवेन्यू रहेगा, तो लोगों को देने के लिए कर संग्रह जरूरी है। तो हम कह कि आपसे बात करने कैसे है, कहा कभी हमारे पदाधिकारी ने बताया कि अभी जो है बहुत कम लोग केस दे रहे, एक बात देना चाहिए। लेकिन अच्छे नागरिक क्या है? अच्छी सरकार, अच्छे नागरिक, अच्छे नागरिक अच्छी सरकार को चुनती है। अच्छी सरकार लोगों को देती है, आश्वासन देती है। ये दोनों अच्छे। अब अच्छे नागरिक का एक परिभाषा है कि जितने भी सरकार द्वारा नियम बनाए जाए उसे कम बनाए। ये भी अच्छा नागरिक की परिभाषा के अंदर आता है। उनका कष्ट क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, उनकी शिकायत क्या है, उसका और फिर विभाग उन कष्ट को, शिकायत को दूर करने की कोशिश करें। आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। सरकारी विभाग और टैक्स रेवेन्यू मकसद है। आपने मकसद के बारे में पूछा, मकसद है दोनों मिलकर उद्देश्य एक ही है, राज्य की जनता को फायदा पहुंचाना, सारी योजनाओं को लागू करना। आज काफी फ्रूटफुल, फलदायक विचार विमर्श हुआ हम लोगों के बीच में, सरकारी पक्ष के बीच में और टैक्स के बीच में। कई सलाह उन्होंने दी, कई बातें हमने भी की जो विभाग को काम हो रही है, रेवेन्यू रेज करने को बताया। मसलन हमने बताया कि बहुत सी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां बाहर से पेट्रोल डीजल बना रही, तो उनसे मिलने वाला वैट, उनका फायदा हमको इस राज्य को नहीं मिल पा रहा। उनसे अपील किया हमने, हमारे विभाग में, तो यही से बहुत ज्यादा घाटा नहीं है। 1 रुपया, मैक्सिमम 1 रुपये का थोड़ा सा लॉस तो टैक्स में तो शिफ्ट कर देते हैं। इंसिडेंस, इम्पैक्ट
शिफ्टिंग का कोई जानते होंगे किस तरीका होता है, कहाँ टैक्स लगाया जाता है, उसको शिफ्ट करके किससे वसूला जाता है एक्चुअली, तो बहुत फायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन राज्य को फायदा, राज्य की रेवेन्यू बढ़ेगी और हम उसे जन कल्याणकारी योजनाओं में स्कीम प्रोग्राम लगा सकते, ये मैंने उनसे अपील की और जरूर उसका फायदा हो। वन टाइम सेटलमेंट के बारे में उनकी राय आई, इसका कौन है निश्चित रूप से वर्तमान में जो समय खत्म हो जाएगा वन टाइम सेटलमेंट का, उसको बढ़ाएं, हमें भी फायदा, हमको सहूलियत है और हमें फायदा जरूर बढ़ाएंगे। इसी तरह से उनकी सलाह आई कि यही मीटिंग सिर्फ नहीं हो, बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, बात समझ नहीं पाते हैं, जगह जगह तो हम भी विभाग का पदाधिकारी से बात तय कर रहे हैं कि जब से धनबाद जैसे बड़े शहर हैं जहाँ प्रतिष्ठान कॉलेज प्रतिष्ठान भी है, बिजनेस सेंटर है, वहाँ करेंगे इस तरह की मीटिंग और लोगों से आपस में वार्ता करें और उनको सहूलियत देने का, अगर उनको कष्ट है तो सहूलियत देने का हर कोशिश करेंगे। ये सब बातें हैं जो आज की बात हुई अच्छे माहौल में और रिजल्ट मेरे ख्याल से जरूरत आएगा। रेवेन्यू कलेक्शन का क्या पोजीशन है धनबाद? और वित्त मंत्री हमारे रामेश्वर उरांव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छी शुरुआत जो उन्होंने पिछले साल की थी उसको ये लोग आगे भी बढ़ा रहे हैं और एक टैक्स के बारे में अवेयरनेस, टैक्स के बारे में जैसे कर समाधान योजना और अन्य योजनाएं जो इनकी नई आई हैं, जिनका कुछ लोगों को फ़ायदा मिला, कुछ लोगों को नहीं जानकारी की वजह से नहीं मिला, तो इस तरह से बुला करके सब लोगों को मीटिंग करके और बताना, इसकी अवेयरनेस के फैलने से क्या होता है कि लोग इसमें और ज़्यादा लाभ लेते हैं और एज वेल एज जैसे कंज्यूमर को लाभ मिलता है, कस्टमर को लाभ मिलता है, उसी प्रकार सरकार को भी उसका टैक्स मिलता है। इसलिए ये सब योजनाएं इनकी बहुत अच्छी हैं और इसके विषय में सबसे बड़ी बात है कि चर्चा होना, आपस में किन्हीं को भी कोई परेशानी है, कोई भी बात होती है तो उसके बारे में हम किसी को बता पाएँ, किसी से चर्चा कर पाएँ। छोटी बड़ी बातें आज सारे पदाधिकारी हैं और आज हम ही लोगों को वेलकम कर रहे हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से इनको अपनी योजनाएं भी बताते हैं, अपनी परेशानियां भी बताते हैं और इससे टैक्स भी बढ़ता है और एज वेल एज जैसे जैसे समझिए कि कोई भी काम हम जितनी आसानी से और जितनी अच्छे से करेंगे उतना हम ज़्यादा कर पाएंगे और उससे टैक्स तो बढ़ेगा ही। कुछ सजेशन दिए हम लोग अभी सब सजेशन, अभी टाइम हो रहा है, अभी सजेशन हम लोग देंगे। हम लोग छोटी छोटी सब बातें हैं बहुत सारी जिसके बीच में के टैक्स हम लोग जो देते हैं तो वो इस प्रकार से टैक्स दिया जाए कि इससे में एक समझना चाहिए कि टैक्स अगर कोई सही तरीके से दे रहे हैं, ईमानदारी से दे रहे हैं तो उन पर कुछ दूसरा दबाव नहीं बने ताकि वो दूसरे तीसरे रास्ते ना खोजें। सबसे पहली बात है कि जैसे मान लीजिए गाड़ियाँ आती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गाड़ियाँ आती हैं तो जिनकी गाड़ियाँ आती हैं उस गाड़ियों को लोग घुमा करके दोबारा टैक्स चोरी करते हैं। ऐसी घटनाएँ हैं जिसके लिए पेनल्टी है, टैक्स का इवेजन है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिनकी मान लीजिए कि कहीं दूर से 1000 गाड़ियाँ आती हैं तो मैं मान सकता हूँ कि उसमें कोई 100 गाड़ी में अगर एक गाड़ी आती है तो 1% हुआ, लेकिन 1000 गाड़ी में 1%, एक गाड़ी अगर ऐसी कोई रुकती है तो इसको हम क्या समझें? क्या 1000 गाड़ी में एक गाड़ी के लिए कोई एक बार के लिए कोई इवेजन करना चाहेगा? मुझे नहीं लगता ऐसा है। लेकिन इस प्रकार की अगर कोई गलतियाँ होती हैं छोटी मोटी तो उसको समझना हर समय, तो उसको छोड़ करके हम लोग आगे बात करें। और अन्य छोटी छोटी घटनाएँ हैं जिसमें कि आपस में एक मिल बैठ करके हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से प्रदेश को फ़ायदा होगा। और ये फिर भी मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक अलग सवाल है जी, चीज़ आएगी, परेशानी होती है, लेकिन जिस तरह से संशोधन हो रहे हैं, जिस तरह से इस पर काम चल रहा है, बहुत सुधार हुआ है। और गलतियां तो देखिए हर एक में खोजी जा सकती हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बहुत सुविधापूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है।